काकोरी शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ने स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चलाया जाएगा। तिरंगा यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम चलाया जाएगा। सरकारी संस्थाएं अपने स्तर से इस अभियान को गति देंगे और समाज के लोगों से भी उन्होंने हर घर तिरंगा लगाने की अपील की है। तिरंगा एक दल का नहीं है बल्कि राष्ट्र का है, इसलिए सभी को इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। वहीं बांग्लादेश के हालात को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चिंता व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का ध्यान बांग्लादेश के हालात पर है। भारत सरकार अपने स्तर से जरूरी प्रयास कर रही है। इस परिस्थितियों को देखते हुए मजबूत भारत और मजबूत भाजपा जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है उसी तरह से बढ़कर विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरेगा। वहीं लोकसभा में पेश हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह बिल गरीब मुस्लिमों के हित में था। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह सिर्फ तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। टीम डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे प्रयागराज। आज 9 अगस्त दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आज काकोरी कांड के शताब्दी वर्ष की शुरुआत है। काकोरी कांड से जुड़े हुए अपने महान पुरखों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और 9 अगस्त 1925 को संपूर्ण क्रांति के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐलान करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी स्मरण करता हूं। देने वाले महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के सामने हम लोग शीश झुका करके आशीर्वाद लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी, यहाँ अनेक महापुरुषों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मैं यह जो शताब्दी वर्ष है इसमें सरकार का फैसला है कि हम इस शताब्दी वर्ष को धूमधाम से मनाएंगे। हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन सब के लिए एक अलग से कार्यक्रम तैयार किया गया है। उनको सब इसका हिस्सा बनाया जाएगा। जो तमाम सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है उनको भी आह्वान किया गया है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का एक अभियान अमृतकाल की तरह, जैसे अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला था, वैसे ही इस वर्ष भी हर घर 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने का अभियान चलेगा। तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम चलेगा। जो सरकारी लोग होंगे वो करेंगे, जो स्कूल से जुड़े हुए लोग करेंगे, पार्टी से जुड़े हुए लोग करेंगे, क्योंकि ये तिरंगा कोई एक दल का नहीं, ये राष्ट्र की पहचान है। क्या उद्देश्य क्या है? ये गंभीर चिंता का विषय है। सरकार, भारत सरकार उसमें बहुत अपने स्तर से जो करना है वो कर रही है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, मजबूत भारत और मजबूत भाजपा, मजबूत भाजपा तो मजबूत भारत आज की परिस्थिति में ही है। और मैं यह मानता हूं कि भारत जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है उसी मजबूती से आगे बढ़ेगा और विश्व में भारत महाशक्ति के रूप में उभरेगा। जिन लोगों को आत्मनिर्भर भारत होना पसंद नहीं आ रहा है, पच नहीं रहा है, वह अनेक प्रकार की अड़चनें, जब भी कोई अच्छा काम कोई करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधाएं आती हैं आए, हिरे प्रलय की घोर घटाएं रुकने वाले नहीं। वो तो अभी जेपीसी को चला गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया है। वक्त का उद्देश्य यही था कि गरीब से गरीब मुसलमानों को भी उसका लाभ मिले। और वो बिल का कुछ जो मैं प्रारूप समझ पाया हूँ, देख पाया हूँ, उसके हिसाब से बहुत शानदार बिल था। जो विरोध कर रहे हैं केवल तुष्टीकरण की घटिया भारत माता की, भारत माता की, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे।